दोस्तों, किसी भी देश के युद्ध जीतने में उसकी नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका होती है और दुश्मन को धूल चटाने के लिए सेना के पास उम्दा फाइटर प्लेन होना भी बहुत जरूरी होता है। एक अच्छे लड़ाकू विमान से ही कोई भी देश दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। फाइटर प्लेन्स की इसी खासियत को दुनिया में महाशक्ति बनने की चाहत रखने वाले देश बखूबी समझ चुके हैं। वो एक के बाद एक देश के हर कोने में अपने लड़ाकू विमान तैनात कर रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं फाइटर प्लेन्स के बारे में बताने वाले हैं जो जमीन के साथ साथ आसमान में भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है F-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमान। दोस्तों, ये एक अमेरिकी फाइटर प्लेन है। अमेरिका ने इसे रैप्टर फाइटर प्लेन की अगली पीढ़ी के तौर पर डेवलप किया है। मौजूदा समय में F-35 लाइटनिंग दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। ये पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस है। इस विमान की खासियत ये है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी रुकावट के लगातार हमला कर सकता है। इसके अलावा ये प्लेन एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। जब ये विमान बना था तो उस समय ये दुनिया का इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान था जिसे कोई भी देश मात नहीं दे सकता था। लेकिन आज कई नए विमान आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है राफेल फाइटर प्लेन। दोस्तों, ये प्लेन फ्रांस सेना का एक अहम हिस्सा है। राफेल विमान दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में शामिल है। इसमें परमाणु हमला करने की भी क्षमता है। इसका खुद का रडार सिस्टम है। इसी के जरिए ये दुश्मन टीम का पता लगाता है। ये 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। पहला सिंगल सीटर जमीनी हमलों के लिए, दूसरा डबल सीटर ये भी जमीनी हमलों के लिए है और तीसरा राफेल एम सिंगल सीटर नौसेना के लिए मौजूद है। अपने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के कारण ये विमान लंबी दूरी से भी तय लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने में सक्षम माना जाता है। लक्ष्य की पहचान करने के लिए राफेल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। राफेल विमान हथियारों को ढोने समेत कई तरह के मिशनों को अंजाम दे सकने में सक्षम है। राफेल 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर सटीक निशाना साध सकता है। वहीं राफेल 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है सुखोई Su-57। दोस्तों, सुखोई 57 5th जनरेशन का सिंगल सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट की असिस्टेंट कंपनी सुखोई द्वारा बनाया गया है। इसे पहले पाक FA और T-50 के नाम से भी जाना जाता था। इस विमान को रूसी वायुसेना और रूसी नौसेना के खास मिशनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये विमान दुश्मन से जमीन, हवा और पानी सभी जगह बचाव करने में सक्षम है। इस विमान का इस्तेमाल हवाई इलाके की निगरानी के लिए भी किया जाता है। 10 टन वजन के साथ ये विमान कम दूरी की हवा से हवा में वार करने वाली, हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइलों को लेकर उड़ान भरने के काबिल है। इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर आता है F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया F-22 रैप्टर एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन 5th जनरेशन का बेहद उन्नत लड़ाकू विमान है। वही इंटीग्रेटेड एवियोनिक सिस्टम F-22 को एक सुपर फाइटर जेट बनाता है। अमेरिकी वायुसेना में शामिल F-22 एक खास जंगी विमान है जिसका इस्तेमाल कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। ये लड़ाकू विमान आकाश और धरती दोनों ही जगह पर वार करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग, अटैक, सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे कामों के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है यूरोफाइटर टाइफून। दोस्तों, इस लड़ाकू विमान को जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने मिलकर तैयार किया है। इसलिए इस विमान को यूरोपीय यूनियन भी कहा जाता है। ये एक मल्टीटास्किंग लड़ाकू विमान है जो हथियार ले जाने, दुश्मन पर वार करने, दुश्मन देशों को चकमा देने जैसे काम करता है। ये एक डेल्टा विंग विमान है जो कि आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर से लैस है। इस विमान में भी खुद का रडार सिस्टम मौजूद है। इस फाइटर प्लेन का इस्तेमाल ज्यादातर हमलों में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, 6ठे नंबर पर आता है F-15 स्ट्राइक ईगल। ये दुनिया का बहुत तेज वार करने वाला फाइटर प्लेन है। ये एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है जो कि 4th जनरेशन के फाइटर प्लेनों का अहम हिस्सा रह चुका है। ये फाइटर प्लेन बहुत शक्तिशाली है। ये विमान ध्वनि की गति से दोगुनी अधिक रफ्तार पर उड़ सकता है। इसके साथ ही खराब मौसम में भी ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिशनों को ऑपरेट करने में सक्षम है। इसी के जरिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाली इराकी सेना पर हमला किया था और पूरी इराकी वायुसेना को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर आता है तेजस। दोस्तों फाइटर प्लेनों की लिस्ट में भारत का लड़ाकू विमान तेजस भी आगे है।
ये 5th जनरेशन के विमानों के तौर पर डेवलप किया गया है। इसकी खासियत है कि ये विमान खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। ये महज 15 मिनट में ही पाकिस्तान पहुंचकर उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ये वजन में काफी हल्का है और इसी के चलते ये विमान बहुत जल्द दुश्मन देशों के इलाके में घुस जाता है। तेजस लड़ाकू विमान सुखोई लड़ाकू विमानों से भी हल्का है और ये विमान 8 से 9 टन तक का बोझ उठा सकता है। इसके अलावा ये ध्वनि की गति से यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ सकते हैं, वो भी 52,000 फीट की ऊंचाई तक। तेजस में जिस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो है BVR मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। दोस्तों ये विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है और दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की हिम्मत रखता है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर आता है सी हैरियर। दोस्तों इस विमान को ब्रिटिशियर्स ने बनाया था। ये 3rd जनरेशन के फाइटर प्लेनों का एक अहम हिस्सा रह चुका है। ये समुद्र से जमीन पर वार करने में सक्षम है। इसमें हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। इस फाइटर प्लेन के दम पर ही ब्रिटेन ने फॉकलैंड युद्ध, दोनों खाड़ी युद्ध और बल्कान तनाव के समय में हमला किया था। इस विमान का इस्तेमाल ब्रिटिशियर्स के अलावा भारत भी कर चुका है। ब्रिटिश सेना के लिए बनाया गया सी हैरियर अपनी कैटेगरी में अद्भुत क्षमता रखने वाले लड़ाकू विमान है। ये दुनिया में किसी भी कोने में हमला कर सकता है। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर आता है ग्रिपेन। दोस्तों ये फाइटर प्लेन स्वीडन का है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। ये कई आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये विमान दुनिया में सबसे तेज मैक 2 स्पीड सुपरसोनिक से हमला करती है, तो बेहद छोटे यानी 25 मीटर की पट्टी पर भी लैंड करने में सक्षम है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसका किफायती होना है। इस विमान के रख रखाव का खर्च भी काफी कम है। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पर आता है चेगंदू J-10। दोस्तों ये लड़ाकू विमान चीन का है। ये प्लेन पाकिस्तान के पास भी मौजूद है जिसका नाम थंडर है। चेगंदू की खूबी है कि ये किसी भी मौसम में तेजी से हमला कर सकता है। इसमें लेजर गाइडेड बमों के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बमों के इस्तेमाल की भी क्षमता है। इसके चलते इसकी मारक क्षमता बहुत तेज है। ये एक बार की उड़ान में कई ठिकानों पर बमबारी करने के लिए भी सक्षम माना जाता है। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पर है Su-30 MKI। दोस्तों Su-30 MKI भारतीय सेना में शामिल है। ये एक 2 सीटर लंबी दूरी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे रूसी कंपनी सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया है। Su-30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ हवा से हवा और हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलों के लिए भी एक झुंड ले जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की GSH-31 बंदूक और कई तरह के बम भी शामिल हैं। Su-30 MKI में मल्टीनेशनल एवियोनिक्स और सब सिस्टम की फैसिलिटी भी दी गई है। इसके बाद दोस्तों 12वें नंबर पर आता है बोइंग FA-18E सुपर हॉर्नेट। दोस्तों बोइंग FA-18E सुपर हॉर्नेट एक खास स्ट्राइकर फाइटर जेट है जो आधुनिक फाइटर क्षमताओं से लैस है। इस विमान को इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम से जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर कम्युनिकेशन बनाए रखने की क्षमता मिलती है। विमान पर 11 वेपन स्टेशनों पर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑर्डिनेंस के साथ साथ लेजर डायरेक्टेड बम के साथ कई तरह के स्मार्ट हथियारों का मिक्सचर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ बेहतरीन लड़ाकू विमान। दोस्तों आपको कौन सा विमान सबसे शक्तिशाली लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।